वेलकम टू रहमान कंपटीशन कोचिंग। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, तुम्हारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, तुम्हारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमी, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। तो आइए इसी कोटेशन के साथ हम मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर का प्रारंभ करते हैं, पाइप और टंकी। पाइप एंड सिस्टर्न्स। पाइप एंड सिस्टर्न्स पिछले क्लास में आप लोगों को टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न के बारे में बतलाया गया था। एक ही मेथड के आधार पर तमाम प्रश्नों का हल करवाया गया था। तो उसी मेथड में थोड़ा सा चेंजिंग करके जो है आज आप लोगों को पाइप और टंकी से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझाकर इस पर प्रश्न का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो आइए हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। देखिए यहां ये एक टंकी है। इस टंकी में दो नल लगे हुए हैं, एक नल ए है और दूसरा नल बी है। नल ए पानी भरने का काम कर रहा है और नल बी पानी खाली करने का काम कर रहा है। नल ए जो है भरने का काम कर रहा है, इसलिए इस पर ए पर पावर प्लस दिया जा रहा है, और नल बी जो है खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए ए बी पर पावर माइनस दिया जा रहा है। क्योंकि भरने के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं और खाली करने के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम एक प्रश्न को समझते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और बी एक नल है जो उसी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में टंकी पूरा भर जाएंगे। तो आइए इसमें देखिए, ए चूंकि भर रहा था 10 मिनट में, इसलिए ए पर पावर प्लस देकर 10 दिया गया, और बी खाली कर रहा था इसलिए बी पर पावर माइनस देकर यहां 15 दिया गया। अब दोनों का एलसीएम टर्म लेंगे, तो दोनों का एलसीएम टर्म 30 आया। ये 30 जो है ये वर्क हुआ। 30 में 10 से भाग देंगे तो 3, 30 में 15 से भाग देंगे तो 2 हुआ। अब यहां से निकला क्या, ये टाइम है, ये वर्क है, ये इफिशियंसी है। आपको बताया गया था पिछले क्लास में ही, टाइम एंड वर्क के क्लास में, कि W बराबर जो है TE होता है। वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी, कार्य बराबर समय इंटू कार्य क्षमता। अब तो यहां से T बराबर W बाय E भी लिखा जा सकता है, तो एक फॉर्मूला यहां से ये भी निकल जाता है। और इसी फॉर्मूले पर, इसी कॉन्सेप्ट पर तमाम प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो यहां से टोटल वर्क 30 है और ए एक दिन में 3 लीटर पानी, एक मिनट में 3 लीटर पानी, और ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, और बी जो है 1 मिनट में 2 लीटर पानी खाली करता है। टोटल 30 लीटर पानी भरना है, तो 3 लीटर भरा 1 मिनट में और 1 मिनट में 2 लीटर खाली कर दिया। तो 1 मिनट में कितना लीटर भरा, तो 1 लीटर भरा। तो टोटल 30 लीटर भरना है और 1 मिनट में 1 लीटर, इसलिए जो है कितना समय लगेगा, तो 30/1 मिनट का समय लगेगा। तो दोनों नल को अगर खोल दिया जाएगा तो वैसी परिस्थिति में 30 मिनट में जो है ये टंकी पूरा का पूरा क्या होगा, भर जाएंगे। तो अब आते हैं इसी से संबंधित प्रश्नों पर। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब आइए प्रश्न पर देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि दो नल ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो
दो नल ए तथा बी, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। 12 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है दो नल ए तथा बी है और एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है। तो मान लीजिए एक नल ए है और ए जो है भरता है कितना देर में? 12 घंटे में, और बी दूसरा नल है ये भी भरता ही है इसलिए प्लस दिए, कितना देर में? 15 घंटे में। तो ये 12 घंटे में भरा और ये 15 घंटे में भरा। आगे बोला गया दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो ये कितने घंटे में टंकी भर जाएंगे? तो दोनों का एलसीएम 12-15 का एलसीएम 60 हुआ, 60 में 12 से भाग दिए 5, 60 में 15 से भाग दिए 4। अब टोटल वर्क कितना है? 60 है, ये टाइम है, ये इफिशियंसी है। 60 टोटल 60 लीटर पानी भरना है। 60 लीटर में ए 1 घंटा में 5 लीटर भरता है और बी 1 घंटा में 4 लीटर भरता है। तो 1 घंटा में दोनों मिलकर 9 लीटर पानी भर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर। तो ए और बी दोनों मिलकर 9 लीटर भर रहा है, इसलिए टोटल वर्क जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 60/5 और 4 कितना? 9। 60/9 बराबर 20/3, 20/3 और 20/3 बराबर हो जाएगा आपको 6 घंटा 40 मिनट। यही इसका राइट आंसर है। चलिए अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न दिया है एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल जो है भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरा नल भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कितना समय
लगेगा। कहा गया एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तो ए मान लीजिए एक नल है जो खाली टंकी को कितना देर में भर सकता है, 8 घंटा में भर सकता है। दूसरा नल बी है, दूसरा नल कौन है, बी है, जो भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, इसलिए बी माइनस दिए, 16 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिए जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यही पूछा जा रहा है। तो आइए दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 16 हुआ, 16 में 8 से भाग दिए 2, 16 में 16 से भाग दिए 1, अर्थात ए 1 घंटा में जो है 2 लीटर पानी भरता है और बी 1 घंटा में 1 लीटर पानी खाली कर देता है। तो टोटल 16 लीटर पानी भरना है। तो दोनों को खोला गया तो यहां से टोटल वर्क 16 और 2 में से गया 1, तो 16 बटे कितना 1 बराबर 16 घंटे में जो है ये क्या करेगा, इस टंकी को भर देगा। आइए अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 20 घंटे में, जबकि तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो देखिए कह रहा है कि 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकता है। तो ए एक पाइप है जो भरता है कितना देर में, 15 घंटे में, क्रमशः का मतलब लगातार होता है। और बी जो है एक दूसरा पाइप है जो कितना घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में भर रहा है। कितना घंटे में, 12 घंटे में। जबकि तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप सी है मान लीजिए, और ये कितना देर में खाली करता है, तो 20 घंटे में खाली करता है। इसलिए खाली करता है, इसलिए क्या दिए, माइनस दिए इस पर। तीनों का एलसीएम ले लिए, कितना है, 15, 12 और 20 का एलसीएम जो है ये 60 आ गया। कितना आ गया, 60। 60 में 15 से भाग दिए तो 4 आया, 60 में 12 से भाग दिए तो 5 आया, 60 में 20 से भाग दिए कितना आया, 3 आया। अब देखिए ये टोटल 60 लीटर पानी भरना है। ए
60 लीटर पानी भरना है। ए 1 घंटा में 4 लीटर पानी भरता है, बी 1 घंटा में 5 लीटर पानी भरता है, और चूंकि सी पर पावर माइनस है इसलिए खाली करता है, ये भरता नहीं है। तो सी जो है ये 1 घंटा में 3 लीटर पानी क्या करता है, खाली कर देता है। पूछ रहा है यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखिए 4, 5, 9 लीटर भरा और 3 लीटर खाली किया तो 6 लीटर। तो 1 घंटा में कितना हुआ, 6 लीटर भर रहा है तीनों मिलकर। क्लियर। तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर जो है कितना देर में, ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क कितना है 60, और तीनों का एफिशिएंसी 4, 5, 9, 9 से 3 गया 6, तो 9 से 3 गया तो 6, तो 60/6 अर्थात 10 घंटा में ये पूरा टंकी भर जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं। किसी भी तरह का डाउट अगर होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तो आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक नल एक खाली टंकी को 3.5 घंटे में भर सकता है। चौथा प्रश्न है एक नल एक खाली टंकी को कितना देर में, 3.5 घंटे में, 3.1/2 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में आधा घंटा अधिक समय लगता है। आधा घंटा अधिक समय लगता है। आधा घंटा अधिक समय लगता है। भरी टंकी को यह छेद कितने समय में खाली कर देगा। तो देखिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहा है। एक नल एक खाली टंकी को 3.5 घंटे में भर सकता है। तो मान लीजिए ये एक नल है जो भर रहा है इसलिए प्लस 3.5 घंटे में, इसलिए 7/2 घंटा। 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में आधा घंटा अधिक समय लगता है। तो बी भी क्या कर रहा है, भर ही रहा है, और ये 3.5 घंटा पहले वाले को लग रहा था, आधा घंटा इसको अधिक समय लग रहा है, तो इसको स्वाभाविक तौर पर कितना घंटा लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। तो इसको 4 घंटा लगेगा। दोनों का एलसीएम लिए तो 7/2 और 4/1 का एलसीएम देखिए। ऊपर का एलसीएम लेते हैं, 7 4 का एलसीएम कितना 28, और 2 1 का एलसीएम 1, तो 28/1 इसका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। तो टोटल 28 वर्क है इसका, 28, और चूंकि इसमें 7/2 से भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28 यानी 8 हो जाएगा, और 28 में 4 से भाग देंगे तो ये 7 हो जाएगा। आगे बोला
कि भरी टंकी को यह छेद कितने समय में खाली कर देगा। तो टोटल वर्क 28 है और 8 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 8 में से 7 गया तो 1 हो गया, तो 8 में 7 28 में 28 बटे कितना 1, अर्थात कितना हो गया 28 घंटे में ये खाली कर देगा इस टंकी को। तो आइए अब 5वें टाइप के प्रश्न पर कोई डाउट है इसमें? देखिए ए 7/2 घंटे में भरा, ठीक है, चूंकि 3.5 घंटे में भरा, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी भरने में आधा घंटा अधिक समय लेता है। तो आधा घंटा अधिक समय लिया है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया। चूंकि आधा घंटा अधिक समय लिया है ना भरने में, तो चूंकि आधा घंटा अधिक लिया है तो छेद जो है, छेद किस हिसाब से रिसाव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया। अब टोटल वर्क 28 में 7.5 से भाग दिए 8, 28 में 4 से भाग दिए 7। अब पूछ रहा है कि अधिक समय लगता है, भरी टंकी को यह छेद कितने समय में खाली कर देगा। तो टोटल वर्क हो गया 28, 8 में से 7 जाएगा कितना 1, चूंकि ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, 8 में 7 गया 1, तो 28/1 अर्थात 28 घंटे में क्या करेगा, ये खाली कर देगा। आगे आइए अगले प्रश्न पर। अब 5वें टाइप के प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए 5वें टाइप का प्रश्न। 5वें टाइप का प्रश्न है, कह रहा है कि 2 नल ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटे में एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकते हैं। आगे बोला गया यदि नल बी इसे 24 घंटा में भर सकता है, यदि नल बी इसे 24 घंटे में भर सकता है, तो ए अकेला खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? तो ए अकेला खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है 2 नल ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। 2 नल है, एक ए है और दूसरा बी है, और दोनों मिलकर कह रहा है, क्योंकि मिलकर कह रहा है इसलिए बीच में क्या दिए, प्लस दिए। खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। आगे बोला यदि नल बी इसे 24 घंटे में भर सकता है। बी कितना देर में भर सकता है? 24 घंटे में भर सकता है। चूंकि बी अकेला था भरने के लिए, इसलिए बी 24 घंटे में, बी पर पावर प्लस देके जो आगे बढ़ गया। अब दोनों का एलसीएम लिए, 18 24 का एलसीएम कितना हो गया? 18 और 24 का एलसीएम हो गया 72। ठीक है, अब 72 में 18 से भाग दिए तो 4 आया, और 72 में 24 से भाग दिए 3 आया। जब बी देख रहे हैं, बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है, और ए और बी दोनों का 4 है। तो बी का 3 है तो बी के जगह 3 रखेंगे, तो यहाँ ए की जगह 1 रखेंगे, तब ना दोनों मिलकर 3 1 4 हो जाएगा। तो इसलिए दोनों मिलके 4 तब होगा जब बी का 3 और ए का 1 होगा। आगे बोला है कि ए अकेला खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? तो टोटल वर्क है 72 और ए का एफिशिएंसी कितना है? 1 है, इसलिए 72/1 बराबर 72 घंटा में जो है ये भर सकता है। चलिए
तो अब आते हैं छठे टाइप के प्रश्न पर। छठे टाइप का प्रश्न देखिए आपके सामने अब प्रस्तुत है। छठा टाइप का प्रश्न है, दो पाइप ए तथा बी एक खाली टंकी को, दो पाइप ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। क्रमशः 15 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। आगे बोला है, दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तथा 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिए जाते हैं। टंकी भरने में कुल कितना समय लेगा? टंकी भरने में कुल कितना समय लेगा? देखिए कह रहा है, दो पाइप ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिए जाते हैं। टंकी भरने में कुल कितना समय लेगा? तो देखिए ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः, यानी ए जो है ये 15 मिनट में भरता है और बी जो है इसको कितना मिनट में? 20 मिनट में भरता है। ए 15 मिनट में और बी, ए यहां देखिए 15 मिनट में भर रहा है और बी कितना मिनट में? 20 मिनट में भर रहा है। आगे बोला है, दोनों पाइप एक साथ टंकी में खोल दिए जाते हैं और 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 15-20 का एलसीएम हो जाएगा आपको 60। 60 में 15 से भाग देंगे तो यहाँ 4, 60 में 20 से भाग देंगे 3। अब आगे बोला है कि दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। तो दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में अगर खोला जाएगा तो ए 1 मिनट में 4 लीटर भरता है और बी 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। टोटल 60 लीटर पानी भरना है। 60 लीटर पानी भरना है और ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरा और बी 1 मिनट में कितना भरा? 3 लीटर पानी भरा। तो 1 मिनट में ए और बी दोनों मिलकर कितना लीटर भर रहा है? 7 लीटर पानी भर रहा है। तो 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद किया गया है ना। तो 4 मिनट बाद जब पाइप ए को बंद किया गया है, 4 मिनट बाद जब पाइप ए को बंद किया गया है, तो इसका मतलब क्या हो? यहां क्या निकल रहा है? मतलब इसका कि 4 मिनट तक तो ए और बी दोनों काम किया है। 4 मिनट तक, अगर 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है तो 4 मिनट तक तो ए और बी दोनों मिलके काम किया है। तो ए 1 मिनट में 4 लीटर और बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। तो 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना लीटर भर रहा है? 7 लीटर भर रहा है। तो 4 मिनट बाद पाइप बंद किया, इसका मतलब 4 मिनट तक तो काम किया है ए और बी दोनों ने। तो 4 मिनट, 1 मिनट में 7 लीटर, इसलिए 4 मिनट में 4 गुना 7 यानी 28 लीटर पानी जो है भर लिया 4 मिनट में।
उसके बाद क्या किया, पाइप ए को बंद कर दिया गया। जब पाइप ए को बंद कर दिया गया है तो बचा कौन, बी। और 28 लीटर, टोटल कितना लीटर पानी था, 60 लीटर पानी था। 60 लीटर पानी में से 28 लीटर पानी जो है ए प्लस बी मिलकर भर दिया है। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर भर दिया है। तो 28 बचा कितना लीटर, 32 लीटर बचा। कितना लीटर बचा, 32 लीटर बचा। अब इस 32 लीटर पानी को कौन भरेगा, केवल बी भरेगा, क्योंकि ए को तो बंद कर दिया गया। तो 32 लीटर पानी जो बचा है इसको कौन भरेगा, बी भरेगा। तो 1 मिनट में 3 लीटर, इसलिए 32 लीटर भरने में 32/3 लीटर, 32/3। तो 32/3 अर्थात कितना हो जाएगा, यहां से 3 × 30, 10 मिनट ये हो गया। ठीक है, और 4 मिनट यहां से ये 10 मिनट, और उसके बाद 2 मिनट बचा, तो 2 मिनट में 3 से भाग दे देंगे, तो 120 में 3 से भाग दिए तो कितना, 120 में 3 से भाग दिए तो 40 मिनट। तो 10 मिनट 40, 10 जो है 10 मिनट 40 सेकेंड, 10 मिनट 40 सेकेंड लगा ये किसको, शेष काम को करने में। लेकिन पूरे काम को करने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट। तो पहले ये ए और बी दोनों मिलके भरा है, तो ये 4 मिनट। तो 10 मिनट 40 सेकेंड और 4 मिनट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 मिनट 40 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। यदि आपको इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो तो इस प्रॉब्लम को बेहिचक आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद 4-5 टाइप के और प्रश्न बचे हुए हैं। ये 4-5 टाइप के प्रश्न जो है अगले वीडियो में इसी का पाइप एंड टंकी का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें उस प्रश्न का सॉल्यूशन किया जाएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आप इसके दूसरे टाइप, पाइप और टंकी के दूसरे टाइप, दूसरे पार्ट का प्रश्न जो है देखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके इससे संबंधित प्रश्न आप बेहिचक पूछ सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब फिलहाल लेते हैं ब्रेक। मैं मिस्टर एच रहमान कमीशन कोचिंग से कैमरामैन प्रवीण के साथ नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।